इस वीडियो में हम देखेंगे सेल ऑर्डर के बारे में कि EFIU सॉफ्टवेयर में सेल ऑर्डर मॉड्यूल कैसे वर्क करता है। तो अभी हमारे सामने ओपन है हमारी सेल स्क्रीन। यहाँ पे अभी सेल ऑर्डर का ऑप्शन नहीं है कि हम कोई सेल ऑर्डर बना सकें। सबसे पहले हमें इसे सेल स्क्रीन पे इनेबल करना होता है। तो इसके लिए हम सेटअप ऑप्शन में जाते हैं। हम सेटअप ऑप्शन को न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। सेटअप ऑप्शन में मास्टर सेटअप लोकेशन वाइज सॉफ्टवेयर सेटिंग हमने इसे ओपन किया। अभी हम लोकेशन 3 में हैं। हमारे पास यहाँ पे लोकेशन 3 लोकेशन से सॉफ्टवेयर में हम यहाँ पे 3rd लोकेशन पे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से जैसे ही ये लोकेशन सेटिंग हमारी ओपन होती है, लोकेशन वाइज सॉफ्टवेयर सेटिंग, तो यहाँ पे हमें लोकेशन सेलेक्ट करना होती है कि हम किस लोकेशन के ऊपर सेल ऑर्डर को इनेबल करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे हमारे पास ड्रॉप डाउन मिल जाता है, सारी लोकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो अभी हम 3rd लोकेशन में, इसलिए हम यहाँ पे 3rd लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसके जो नीचे ऑप्शंस हैं, तो लोकेशन के अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या चीज़ डिसेबल है, कौन सा ऑप्शन इनेबल है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सेल ऑर्डर इस ऑप्शन में इनेबल है। ठीक है, यहाँ पे इनेबल है। तो इसके बाद हम जाएंगे यहाँ से चेक करने के बाद में मास्टर सेटअप पे सेल सेटिंग्स में। सेल सेटिंग्स हम ओपन कर लेते हैं। सेल सेटिंग्स में जाने के बाद में हम इसको बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करेंगे। अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे जो ऑप्शंस हैं, जो अभी हमने सेल स्क्रीन ओपन करी थी तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे। तो यहाँ से सेल सेटिंग से भी हम को चेक करना पड़ता है कि वो क्या इनेबल है या डिसेबल है। तो अभी डिसेबल्ड हैं सारे के सारे ऑप्शंस, जैसे कि चालान, एस्टीमेट, कोड, सेल ऑर्डर, अप्रूवल। इस वजह से हमें सेल स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, तो हमें इसको यहाँ से इनेबल करना होता है, इसका स्टेटस। तो हम ये सब इनेबल कर लेते हैं। ये हमने चारों ऑप्शंस को इनेबल कर लिया है, चालान, एस्टीमेट, कोड, सेल ऑर्डर एंड अप्रूवल को। इसके बाद एक ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे शो टाइप। तो हमारे ये जो ऑप्शंस हैं, तो हम क्या मेन्यू एज अ मेन्यू के फॉर्म में देखना चाहते हैं, हम ड्रॉप डाउन पे देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबको ड्रॉप डाउन में रखेंगे कि हम ड्रॉप डाउन में देखना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है स्टॉक। तो स्टॉक मीन्स है सब सारे जो हमारे ऑप्शंस हैं बिल टाइप में, जैसे चालान, एस्टीमेट, कोड, सेल ऑर्डर, अप्रूवल, इसके सामने एक चेक बॉक्स है। तो जिस भी ऑप्शन के अंदर या बिल टाइप के अंदर हम चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, तो वो जब हम बनाएंगे, एग्जांपल के लिए हमने अगर चालान के सामने ये स्टॉक के चेक बॉक्स में टिक किया है, तो जब हम चालान बनाएंगे तो चालान बनाते टाइम हमारा स्टॉक माइनस होगा, डिडक्ट होगा। ठीक है, अगर हम अप्रूवल, सेल ऑर्डर या एस्टीमेट कोड बनाते हैं तो हमारा स्टॉक माइनस नहीं होगा, है ना। इससे एक दूसरे से हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हम अप्रूवल से सेल ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हमारा स्टॉक माइनस नहीं होगा। सेल ऑर्डर को हम एस्टीमेट कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं तो भी हमारा स्टॉक माइनस नहीं होगा। बट हम जब एस्टीमेट कोड को चालान में कन्वर्ट करेंगे, जब हमारा चालान बनेगा, तब जाके हमारा स्टॉक माइनस होगा। तो हमने इसमें सेलेक्ट किया हुआ है कि जब हम चालान बनाएं तो हमारा स्टॉक माइनस होना चाहिए। तो हमने इसको इनेबल कर लिया है। यहाँ से शो टाइप में हमने सबको ड्रॉप डाउन में रखा हुआ है, और हमने चालान के सामने स्टॉक के चेकबॉक्स में सेलेक्ट किया हुआ है कि जब हम चालान बनाएं तो हमारा स्टॉक माइनस होना चाहिए। ये सेटिंग्स हम सेव कर लेते हैं। ओके, हमारी सेटिंग सेव हो गई है, हम इसको बंद कर लेते हैं। अब हमारी वापस से सेल स्क्रीन आ गई है। स्क्रीन को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये हमारी स्क्रीन रिफ्रेश हो गई है। अब हम बिल टाइप में चेक करते हैं, तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास में चालान, एस्टीमेट, कोड, सेल ऑर्डर और अप्रूवल, ये चारों ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो गए। ठीक है, क्योंकि हमने इसको ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए हमारे पास ये बिल टाइप के ड्रॉप डाउन में हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ गए। अब हम देखेंगे प्रोसेस कि हम किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं, सेल ऑर्डर का मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कन्वर्जन करना हो, अप्रूवल से सेल ऑर्डर बनाना हो, सेल ऑर्डर से चालान बनाना हो, या चालान से एस्टीमेट कोड बनाना हो, या वाइस वर्सा, तो हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बिल टाइप में सेलेक्ट करते हैं जो हमें बनाना है। तो एग्जाम्पल के लिए हम अप्रूवल से स्टार्ट करते हैं, हमें अप्रूवल बनाना है, तो बिल टाइप में सेलेक्ट करते हैं अप्रूवल। इसके बाद हम यहाँ पे कस्टमर का नेम एंटर करते हैं। ये हमने कस्टमर का नेम एंटर कर दिया है। इसके बाद हम अपने आइटम सर्च करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे आइटम की लिस्ट आ गई है। सर्चिंग में हम यहाँ से 3 आइटम्स ले लेते हैं इस लोकेशन में हमने जो क्रिएट किए हुए हैं। अभी तीनों आइटम्स की हम देख पा रहे हैं हमारे पास में 10 क्वांटिटी स्टॉक में अवेलेबल है। ये क्वांटिटी का कॉलम है, इसमें हमें तीनों आइटम्स की जो है वो 10 क्वांटिटी शो हो रही है। स्टॉक में हमारे पास 10 क्वांटिटी अवेलेबल है तीनों आइटम्स की। तो हम यहाँ पे कुछ आइटम्स की क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं। तीनों आइटम्स की क्वांटिटी हम 5 कर देते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे बिल टाइप में सेलेक्ट किया हुआ है अप्रूवल। ठीक है, इसके बाद हम इसको सेव एंड प्रिंट करते हैं। ओके किया हमने, ये हमारा एक अप्रूवल बन गया है। अभी हम इसको प्रिंट नहीं करते, कैंसिल कर दिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है कि हम अप्रूवल को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी अदर बिल टाइप में। एग्जांपल के लिए सेल ऑर्डर में, या एस्टीमेट कोड में, या चालान में, या इनवॉइस में। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। हमें अब जो बनाना है तो हम बिल टाइप में वो सिलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अप्रूवल हमने पहले बनाया था, हमें अप्रूवल को कन्वर्ट करना है एग्जाम्पल के लिए सेल ऑर्डर में। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं सेल ऑर्डर। बिल टाइप में हमने सेलेक्ट किया सेल ऑर्डर। अब हम यहाँ पे कस्टमर का नेम सर्च करते हैं।
जिस कस्टमर के नाम पे हमने अप्रूवल बनाया हुआ था, हमने यहाँ पे कस्टमर का नाम जैसे ही सिलेक्ट किया तो हम देख सकते हैं कस्टमर के नाम के सामने एक ऑप्शन आ गया प्रीवियस ऑर्डर। इसमें हमें एक ड्रॉप डाउन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, चालान, एस्टीमेट, कोट, सेल ऑर्डर एंड अप्रूवल। तो अब हमें अप्रूवल से सेल ऑर्डर बनाना है। तो सेल ऑर्डर हमने ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि हमें सेल ऑर्डर बनाना है, और हमें किससे बनाना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, प्रीवियस ऑर्डर ऑप्शन से। तो हमें अप्रूवल से बनाना है तो हम यहाँ अप्रूवल सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे अप्रूवल देखिए सिलेक्ट किया, तो हमारा जो अप्रूवल है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। इसको हम व्यू करके आइटम्स चेक कर सकते हैं। हमारे देखिए हमने व्यू किया, हमारे तीनों आइटम्स आ गए यहाँ पे। उसकी ऑर्डर जो क्वांटिटी है 55 आ गई है जैसे हमने एंटर की थी। इसको हम क्लोज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है हमारे पास। एग्जांपल के लिए अप्रूवल का टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, यहाँ पे कस्टमर का पहले का कुछ प्रीवियस ड्यू अमाउंट है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, जिस कस्टमर के नाम पे हम बना रहे हैं ये। अगर हमें एडवांस लेना है तो हम डायरेक्टली इसमें एडवांस ले सकते हैं यहाँ पे वैल्यू एंटर करके। तो अभी हम एडवांस नहीं लेंगे, हम एडवांस आगे की स्टेप्स में देखेंगे। तो अभी हमें अगर अप्रूवल को अगर कन्वर्ट करना है सेल ऑर्डर में, तो सबसे पहले हमें इसे यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। हमने इसको देखिए सिलेक्ट किया, प्रोसीड के बटन पे हमने क्लिक किया। तो जैसे हमने प्रोसीड के बटन पे क्लिक किया, हमारे जो तीनों आइटम्स हैं यहाँ नीचे ओपन हो गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूरे आइटम्स की डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं, जैसे बारकोड है, आइटम नेम है, ब्रांड है, साइज़ है। इसके बाद ऑप्शन है हमारा ओ क्वांटिटी। ओ क्वांटिटी मीन्स होता है हमारा ऑर्डर क्वांटिटी, कि हमने कितने क्वांटिटी का जो है वो अप्रूवल बनाया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टी क्वांटिटी। टी क्वांटिटी मीन्स है ट्रांसफ़र क्वांटिटी, कि हम कितने इस 5 क्वांटिटी के अंदर से कितने का हम जो है वो सेल ऑर्डर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ डायरेक्टली क्वांटिटी में चेंज कर सकते हैं। और पी क्वांटिटी मीन्स होता है हमारा पेंडिंग क्वांटिटी। तो अभी हमने किसी को भी चेंज नहीं करा है, हमने अभी इसको प्रोसीड नहीं करा या एड टू सेल करके कन्वर्ट नहीं करा है, तो हमारी सारी क्वांटिटी पेंडिंग में, ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं हुई है, ठीक है। क्वांटिटी अगर हम चेंज करना चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। अभी हम क्वांटिटी भी चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्वांटिटी भी आगे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारी टोटल 5 क्वांटिटी है तीनों आइटम्स की। हम इसको ऐड टू सेल बटन पे क्लिक करते हैं। हमने जैसे ही ऐड टू सेल बटन पे क्लिक किया तो हमारे तीनों आइटम्स जो हैं पूरी क्वांटिटी के साथ में सेल स्क्रीन पे आ गए, ठीक है। अब हमें सिंपली जो है वो सेव एंड प्रिंट इनवॉइस पे क्लिक करना है। उससे पहले हम एक बार और टैली कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बिल टाइप हमने जो है सेल ऑर्डर लिया हुआ है, क्योंकि हम सेल ऑर्डर बना रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको सेव एंड प्रिंट करते हैं। आपसे कन्फर्मेशन पूछा जाता है, इसको ओके करिए। अब ये हमारा एक सेल ऑर्डर बन गया, इसको भी हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, ये हमारा सेल ऑर्डर बन गया है। अब सेल ऑर्डर बनाने के बाद में हम वापस से बिल टाइप में जाते हैं। अब एग्जांपल के लिए हमें सेल ऑर्डर से बनाना है एस्टीमेट कोड या कोटेशन बनानी है, ठीक है। तो अब हम बिल टाइप में सेलेक्ट करेंगे एस्टीमेट कोड। इसके बाद वापस से सिमिलर प्रोसेस है हमारी, हम कस्टमर का नेम सर्च करेंगे। हमारे कस्टमर का नेम है, हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद में हम ऊपर भी देख रहे हैं एक ऑप्शन मेन्यू में दिया हुआ है हमें, वो भी ड्रॉप डाउन में आ रहा है हमारे पास में। तो हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो हम बना रहे हैं, और हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों हमारे सेम ही ऑप्शन हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल की अब हमें एस्टीमेट कोड बनाना है, तो हमने बिल टाइप में सिलेक्ट किया है एस्टीमेट कोड। और हमें किससे बनाना है, हमें सेल ऑर्डर से बनाना है। तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे सेल ऑर्डर। यहाँ हमने सेल ऑर्डर सेलेक्ट किया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें अगर एडवांस लेना है हमारे कस्टमर से, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं डायरेक्टली। एग्जांपल के लिए जो भी हमारा सेल ऑर्डर का अमाउंट है, जैसे 2250 हमारा सेल ऑर्डर का अमाउंट हो रहा है, इसके अंदर से हमें 1000 जो है वो अपने कस्टमर से एडवांस लेना है। तो हमने यहाँ पे 1000 एंटर किया। अभी जो देखिए कस्टमर का ड्यू अमाउंट है, ठीक है, इतना हमें जो कस्टमर से लेना है, वो एक पहले का कोई प्रीवियस ड्यू है वो भी हमें यहाँ पे शो होता है कस्टमर का। अब हम 1000 रुपीज़ एडवांस ले रहे हैं, तो एडवांस की अमाउंट हमने एडवांस अमाउंट में एंटर करी। इसके बाद हमने एडवांस पेमेंट का जो बटन है, जो ग्रीन कलर का हो जाता है जब आप इस पर कर्सर रखते हैं, इसको हमने प्रेस किया। आपसे कन्फर्मेशन पूछा जाता है, आई यू श्योर टू टेक एडवांस पेमेंट, इसको ओके करिए। ये हमारे पास देखिए एडवांस आ गया है। यहाँ पे कस्टमर का ड्यू अमाउंट कम हो गया है, ठीक है, क्योंकि पहले से कुछ आउटस्टैंडिंग थी कस्टमर की, ड्यू अमाउंट था, हमने 1000 रुपीज़ एडवांस ले लिया तो ये कम हो गया है इसमें, ठीक है। अब हम वापस से इसको सिलेक्ट करते हैं हमारे सेल ऑर्डर को। यहाँ से भी हम आइटम्स चेक कर सकते हैं, सिंपल व्यू बटन है हमारे पास में। इसके बाद हम सिमिलरली प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे इसी तरह से आइटम्स नीचे आ जाते हैं पूरे। इसके अंदर भी अभी हम क्वांटिटी चेंज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ऐड टू सेल बटन पे क्लिक करेंगे। इसको हमने ओके किया कन्फर्मेशन को। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे तीनों आइटम्स जो हैं वो हमारी सेल स्क्रीन के ऊपर आ गए, ठीक है। अभी हमारे पास एक आइटम जो है वो रेड कलर से शो हो रहा है, तो उसको भी हम देखेंगे कि इसका रीज़न क्या है जो ये रेड कलर से शो हो रहा है, ठीक है। अभी हम सिंपली ये देख रहे हैं कि हम किस तरह से एस्टीमेट या कोड बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे बिल टाइप में एस्टीमेट कोड सेलेक्ट किया हुआ है, और हम ये सेल ऑर्डर से कन्वर्ट करके एस्टीमेट और कोड बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे सेव एंड प्रिंट इनवॉइस पे क्लिक करते हैं, इसको ओके करते हैं। ये हमारा एक एस्टीमेट कोड यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब हम साथ साथ स्टोर रिपोर्ट ओपन कर लेते हैं। ये हमारी स्टोर रिपोर्ट ओपन हो गई है। स्टोर रिपोर्ट में हमारे पास एक ऑप्शन है सेल ऑर्डर चालान रिपोर्ट, तो हम इसको भी ओपन करते हैं।
आज ही की हमने यहाँ पे डेट सेलेक्ट करी हुई। हमारे पास और भी फ़िल्टर्स हैं, जैसे ऑपरेटर फ़िल्टर, सेल्समैन फ़िल्टर, रिपोर्ट टाइप फ़िल्टर। तो अभी हम कोई फ़िल्टर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ डेट का फ़िल्टर हमारा आज का लगा हुआ है, फ्रॉम डेट और टू डेट में। हम बाकी इसको व्यू के बटन पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। हमने इसको व्यू के बटन पे ओपन करके क्लिक किया तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं हमारी तीनों एंट्रीज़ आ गई हैं। सबसे पहले हमने अप्रूवल बनाया था, तो ये हमारा अप्रूवल बना हुआ है। इसके बाद हमने सेल ऑर्डर बनाया था, तो सेल ऑर्डर बना हुआ है। थर्ड हमारा था एस्टीमेट कोड, जो यहाँ पे एस्टीमेट एंड कोड बना हुआ है। इसको हम व्यू कर लेते हैं, तो यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं। अभी हम इसको व्यू करते हैं, तो व्यू करके हम अपने आइटम्स चेक कर सकते हैं, जो हमें व्यू के ऑप्शन में मिलता है। एक और हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉलम होता है या ऑप्शन होता है, उसका नाम है एक्टिविटी। इसको देखिए हमने हाईलाइट किया हुआ एक्टिविटी को। एक्टिविटी में हमें ये पता चलता है कि हमने किस बिल टाइप से किस बिल टाइप में कन्वर्ट किया है। तो एग्जांपल के लिए अगर हम अप्रूवल वाले जो एक्टिविटी का कॉलम है इसको व्यू करते हैं, तो यहाँ हमें पता चलता है कि हमने सबसे पहले अप्रूवल बनाया हुआ था, ठीक है, जितनी भी हमारी क्वांटिटी ली थी हमने, तो हमें यहाँ पे शो होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसके सामने एक ऑप्शन रहता है वो होता है एक्टिविटी का। तो हमने जो एक्टिविटी थी हमारी, तो इसमें हमें क्लियरली शो हो रहा है कि हमने इसको कन्वर्ट टू सेल ऑर्डर किया है। यानी हमने पहले अप्रूवल बनाया, अप्रूवल को हमने कन्वर्ट किया सेल ऑर्डर के अंदर। यहाँ पे अभी हमारी क्वांटिटी शो होती है कि हमने कितनी क्वांटिटी को कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे एक्टिविटी पता चल जाती है। हम एक और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम सेल ऑर्डर की एक्टिविटी भी चेक कर लेते हैं। इसको हमने व्यू की एक्टिविटी को, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने सेल ऑर्डर बनाया है। सेल ऑर्डर के बाद में हमारी एक्टिविटी हुई है जो हमने एस्टीमेट कोड बनाया है, सेल ऑर्डर को एस्टीमेट या कोड में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे हमें जो सेल ऑर्डर चालान रिपोर्ट है, सेल ऑर्डर जो चालान रिपोर्ट है, इसमें हमें पूरी एक्टिविटी भी पता चल जाती है कि हमने किस बिल टाइप से किस बिल टाइप में कन्वर्ट किया है, ठीक है। हम वापस से अपनी सेल स्क्रीन में आते हैं। सेल स्क्रीन में आने के बाद में अब हम बिल टाइप में सेलेक्ट करेंगे चालान, ठीक है। अब हमें चालान बनाना है, हमें सेल ऑर्डर से चालान बनाना है, तो हमने बिल टाइप में सेलेक्ट किया है चालान। वापस से हम अपने कस्टमर का नाम एंटर करते हैं। यहाँ पे ये कस्टमर का नेम एंटर करती है, हमारे पास ऑप्शन इनेबल हो गया है। हमें अब एस्टीमेट से चालान में कन्वर्ट करना है, एस्टीमेट को हमारे चालान में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ प्रीवियस ऑर्डर में सेलेक्ट करेंगे एस्टीमेट कोड। फिर से हमारे पास सिमिलर पॉपअप आ जाता है। यहाँ पे हम इस आइटम को सिलेक्ट करते हैं, जो हमारा कोड आइटम से एस्टीमेट को हम सिलेक्ट करते हैं पूरा। इसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं, तो हमारे देखिए आइटम्स नीचे आ गए। अब हम जो चालान क्रिएट करना चाहते हैं, तो अब हम यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करेंगे। एग्जांपल की हमारे टोटल 5 हमने लिए हुए थे सारे आइटम्स की जो क्वांटिटी है, इसके अंदर हम क्वांटिटी को चेंज करके 3 करेंगे कि हम 3 आइटम्स का चालान बना रहे हैं, बाकी हमारे 2 पेंडिंग में रहना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्वांटिटी देखी, सेल क्वांटिटी में चेंज कर दी है। इसके बाद हमने ऐड टू सेल बटन पर क्लिक किया, अभी प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। तो अब हमने जैसे ही देखा कि हमने ऐड टू सेल बटन पे क्लिक किया, तो हमारी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे 3 हो गई है, तीनों आइटम्स की। हमने 5 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया था, बट हमने चालान जो है वो 3 क्वांटिटी का बना रहे हैं यहाँ पे। और इसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमने सेल सेटिंग में सेलेक्ट किया हुआ था कि जब हम चालान बनाएं तो हमारी क्वांटिटी माइनस भी होना चाहिए। तो ये 3 क्वांटिटी जो हम बना रहे हैं ये माइनस भी होना चाहिए। अवेलेबल हमारे पास 10 थी, अब हम 3 क्वांटिटी का जो है वो चालान बना रहे हैं। इसको हम 7 प्रिंट करते हैं, ओके किया हमने, ये हमारे पास चालान बन गया। इसको हम कैंसिल करते हैं। अब हम साथ साथ स्टोर रिपोर्ट ओपन कर लेते हैं, जिसमें हम स्टॉक रिपोर्ट भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे स्टोर रिपोर्ट में हमने स्टॉक रिपोर्ट ओपन करी है न्यू टैब में। हम यहाँ पे उन आइटम का स्टेटस देख लेते हैं जो हमारे आइटम्स हैं तीनों। ये हमने तीनों आइटम्स ले लिए हैं, इसको व्यू करते हैं हम। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास जो अवेलेबल क्वांटिटी थी वो थी 10। अभी हमने जब चालान बनाया तो अब हमारी अवेलेबल क्वांटिटी बची है 7, तीनों आइटम्स की। तो जैसे कि हमने देखा कि अगर हमने जो सिलेक्ट किया हुआ है, हमने चालान पे सिलेक्ट किया था कि स्टॉक हमारा माइनस हो, तो हमारा यहाँ पे स्टॉक माइनस हो गया है जब हमने चालान बनाया है, ठीक है। अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं, वापस से हम सेल स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब हमें जो है चालान से जो इन्वॉइस में कन्वर्ट करना है, अब हमें चालान से बनाना है इन्वॉइस। इसमें प्रोफॉर्मा इन्वॉइस में हम कन्वर्ट नहीं करते हैं, हमें अच्छे से ध्यान रखना होता है। प्रोफॉर्मा इन्वॉइस के अंदर हम किसी को भी कन्वर्ट नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली जो अप्रूवल है उसको इन्वॉइस बना सकते हैं, सेल ऑर्डर को भी इन्वॉइस बना सकते हैं, एस्टीमेट कोड को भी बना सकते हैं, आपस में इसको भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी अगर हमें अप्रूवल से सेल ऑर्डर बनाना है, जैसे हमने प्रोसेस पूरी देखी है, तो हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी इनको परफॉर्मा इन्वॉइस में कन्वर्ट नहीं करते हैं। परफॉर्मा इन्वॉइस सेपरेटली अलग ही बनती है, ठीक है। तो इसका हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम जो है चालान से इन्वॉइस बनाएंगे, तो हम यहाँ बिल टाइप में इन्वॉइस सेलेक्ट करते हैं, अपने कस्टमर का नेम सेलेक्ट करते हैं। प्रीवियस ऑर्डर में जाके हम यहाँ चालान सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम चालान से इन्वॉइस बना रहे हैं। ये हमारा चालान आ गया है, इसको हमने सेलेक्ट किया, प्रोसीड बटन पे क्लिक किया, हमारे सारे आइटम्स आ गए। हम इसको ऐड टू सेल करते हैं, ऐड टू सेल बटन पे हमने क्लिक किया, हमारे सारे जो आइटम्स हैं वो सेल स्क्रीन पे आ गए। हमें सिंपली 7 प्रिंट करना है और इसको ओके करना है। हमने ओके किया, प्रोसेसिंग चल रही है, ये हमारा बिल बन गया है तीनों आइटम्स का, ठीक है।
हमने देखा कितना सिंपल है, एक दूसरे में अगर हम बिल टाइप में कन्वर्ट करते हैं, हम यहाँ चाहें तो यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। अभी हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो ये थी कंप्लीट प्रोसेस हमारी सेल ऑर्डर बनाने की। अब हम सेल ऑर्डर रिपोर्ट ओपन कर लेते हैं, जो हमारी सेल ऑर्डर चालान रिपोर्ट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं वापस से। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी सारी एंट्रीज़ आ गई हैं। सबसे पहले हमने अप्रूवल बनाया था, अप्रूवल के बाद सेल ऑर्डर बनाया था, इसके बाद एस्टिमेट कोड बनाया था, फिर हमने चालान बनाया था। तो यहाँ से हम एक्टिविटीज़ इनकी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए चालान की एक्टिविटी हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने चालान बनाया था जिसको हमने इनवॉइस में कन्वर्ट किया हुआ है। यहाँ पे हमारी देखिए उसके अकॉर्डिंगली क्वांटिटी भी आ गई है। ठीक है, कि हमारी ऑर्डर क्वांटिटी 9 थी, इसमें से हमने 9 जो है वो ट्रांसफ़र करके इनवॉइस में कन्वर्ट करी है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र क्वांटिटी 9 आ गई है चालान में, और चालान की अब पेंडेंट क्वांटिटी 0 हो गई, क्योंकि चालान में 3 ही क्वांटिटी थी हमारी। तो यहाँ से हम कंप्लीट जो एक्टिविटी है वो हम रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं। सो ये थी हमारी कंप्लीट प्रोसेस सेल ऑर्डर की, जिसमें हमने देखा कि हम किस तरह से एक बिल टाइप को दूसरे बिल टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने बस ध्यान रखना होता है कि हमें इसमें से कोई भी बिल टाइप हो उसको हम परफॉर्मा इनवॉइस में कभी कन्वर्ट नहीं करते। परफॉर्मा इनवॉइस हमेशा सेपरेटली अलग से बनती है अगर हमें बनाना है तो। ठीक है, नहीं तो अगर हमें कन्वर्ट करना है, सेल ऑर्डर चलाना है, तो हमें अप्रूवल को सेल ऑर्डर या अप्रूवल को एस्टिमेट कोड या अप्रूवल को इनवॉइस में या आपस में इनको इंटरचेंज कर के बना सकते हैं। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से किसी से भी हम इनवॉइस को बना सकते हैं। ठीक है, या चारों में से हमें आपस में एक दूसरे में कन्वर्जन करना है तो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना होता है कि इसको कन्वर्ट करके कभी हम परफॉर्मा इनवॉइस नहीं बनाते हैं। तो इस वीडियो में हमने कम्प्लीटली कवर किया कि हमें सेल ऑर्डर का यूज़ कैसे करना है, सेल ऑर्डर मॉड्यूल का यूज़ कैसे करना है EFIU सॉफ्टवेयर में, और किस तरह से ये इनेबल होता है, किस तरह से हम ऑर्डर की क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, या अगर एडवांस लेना है तो कस्टमर से वो ले सकते हैं। इस पूरी वीडियो में हमने इस सारे ऑप्शंस को कवर किया है।